कुरान मजीद के 28वें पारे की आयत है, सूरे तहरीम की आयत नंबर 6 है। इस आयत में अल्लाह ताला ने अहले ईमान को मुखातब किया है, मुसलमानों को मुखातब किया है। क्या फरमाया अल्लाह ने? या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को, अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। आग बड़ी खतरनाक होती है। अगर कोई आदमी आग में जल जाए, उसकी डेड बॉडी को कमजोर दिल और दिमाग का आदमी देख नहीं सकता, जली हुई लाश को। और आप जानते हैं कि दुनिया की जो आग है, इस आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक आग है जहन्नम की आग। जलाने के लिए दुनिया की आग काफी है, मगर अल्लाह ताला ने जहन्नम के अंदर जो आग रखी है वो इस दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक आग है। अब जरा सोचो कि उस आग में जलने वाले का क्या अंजाम होगा। अल्लाह ताला हमें और आपको हुक्म दे रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा। दुनिया की आग तो पेट्रोल और डीजल से जलती है, दुनिया की आग तो लकड़ी और कोयले से जलती है। वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा। जहन्नम की आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। जहन्नम की आग अगर जलेगी तो इंसानों से जलेगी, जहन्नम की आग अगर जलेगी तो पत्थरों से जलेगी। दुनिया में कोई मुजरिम अगर जेल में चला जाए तो पुलिस वालों से कुछ रिश्वत वगैरह लेकर के भी उसका काम चल जाता है। दुनिया में अगर कोई जेल में चला जाए, कोई बड़ा अपराधी है, कोई बाहुबली है, कोई गुंडा है, तो जेल के अंदर भी वो ऐशो आराम की जिंदगी गुजारता है। अल्लाह फरमाता है हमारी जहन्नम के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुल ला यासूनल्लाह मा अमरहुम। हमारी जहन्नम के जो दारोगाएं, हमारी जहन्नम के जो रखवाले, हमारी जहन्नम के जो चौकीदार हैं, जो जेलर हैं, वो किसी के साथ कोई नरमी करने वाले नहीं हैं, वो किसी के साथ कोई मुरव्वत करने वाले नहीं हैं, वो पैसा खाने वाले नहीं हैं, वो रिश्वत लेने वाले नहीं हैं। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुल ला यासूनल्लाह मा अमरहुम। वो अल्लाह के फरिश्ते हैं, वो अल्लाह के हुक्म के अलावा कोई और काम कर ही नहीं सकते। वो बड़े सख्त होते हैं, बड़े कठोर होते हैं। वो जहन्नमियों के साथ कोई दया का, कोई रहम का, कोई कृपा का, कोई मुरव्वत का वो मामला नहीं करेंगे। जहन्नम से बचो और अपने घर वालों को बचाओ। आज हम और आप अपने परिवार से बहुत मोहब्बत करते हैं, अपनी बीवी से हम बहुत प्यार करते हैं, अपने बच्चों से हम बहुत मोहब्बत करते हैं और करना भी चाहिए। दोपहर को मैं बनारस से चला, मोबाइल पर फोन आया, मेरी वाइफ का फोन आया। छोटी बच्ची है मेरी 3 साल की, उसकी हाथों की उंगलियां नाइलोन से लग करके उसके हाथों की उंगलियों में कुछ कट पड़ गया। मैं रास्ते में हूं, मैं बनारस से दूर हूं, सिर्फ इतना सुनना था, फोन के ऊपर मैं तड़प गया। और जैसे मैं तड़पा हूं, हर बाप अपनी औलाद के ऊपर तड़पता है। अपनी औलाद को एक हल्की सी खरोंच आ जाए, बाप को गवारा नहीं है, मां को गवारा नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला हमारी उसी मोहब्बत को याद दिला रहा है कि ऐ ईमान वालो,
जब तुम अपने परिवार से इतनी मोहब्बत करते हो, जब अपने बच्चों से तुम इतना प्यार करते हो, जब अपनी औलाद से तुम इतना प्यार करते हो, अपनी औलाद को हल्की सी खरोंच भी तुम देखना गवारा नहीं करते, तुम बर्दाश्त नहीं करते। ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, जिस औलाद की तुम इतनी चिंता करते हो कि उस औलाद की उंगली में हल्का सकट आ जाए तो तुम बेचैन हो जाते हो, औलाद को बुखार आ जाए तुम्हें रात भर नींद नहीं आती है, औलाद के पेट में दर्द हो तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे पेट में दर्द है, तुम्हें सुकून नहीं है, तुम्हें चैन नहीं है। ऐ ईमान वालो, तुम अपनी औलाद को, अपने अहलो अयाल को, अपने घर वालों को, अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाने की फिक्र क्यों नहीं करते हो? आज बहुत सारे ऐसे बाप हैं, उनकी आंखों के सामने उनका जवान बेटा नमाज नहीं पढ़ता है, बाप की पेशानी पर कोई बल नहीं पड़ता। माँ के सामने उसकी जवान बेटी रात को 2-2 बजे मोबाइल पर किसी से बातें कर रही है, माँ को कोई टेंशन नहीं है, माँ को कोई फिक्र नहीं है। बाप की आंखों के सामने बेटा सिगरेट फूंक रहा है, बाप को कोई टेंशन नहीं है। बेटा गलत रास्ते पर जा रहा है, बाप को कोई फिक्र नहीं है। अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालो, ऐसा तुम कैसे कर सकते हो? तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग में जाता हुआ देख कैसे सकते हो? अपने बच्चों को, अपने परिवार को तुम गलत रास्ते पर, जहन्नम के रास्ते पर जाता हुआ तुम देख करके कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? ऐ ईमान वालो, जब तुम अपनी औलाद से मोहब्बत का दावा करते हो और तुम इस बात का ऐलान करते हो कि तुम्हें अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है, तो ऐ ईमान वालो, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाने का काम क्यों नहीं करते हो? अल्लाह के नबियों को देखो, इस दुनिया में अल्लाह ताला ने अगर सबसे ज्यादा अपने बंदों में किसी को मकाम दिया है तो अपने नबियों को दिया है। लेकिन अल्लाह के नबियों ने भी अपने बच्चों को, अपने परिवार को जहन्नम से बचाने की पूरी कोशिश की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को देखो, नूह अलैहिस्सलाम इस धरती के ऊपर हजरत आदम के बाद आने वाले दुनिया में सबसे पहले रसूल है हजरत नूह अलैहिस्सलाम। बहुत बड़े पैगंबर हैं। 950 साल तक अल्लाह के दीन की दावत देते रहे, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, लोगों को शिर्क से मना करते रहे, शिर्क से रोकते रहे। आखिर में जब ये देख लिया मेरी कौम के लोग मानने को तैयार नहीं है, मुट्ठी भर लोग उनके ऊपर ईमान लाए और बाकी सारे के सारे लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दुश्मन हो गए। हजरत नूह ने आसमान की तरफ हाथ उठाया और दुआ की, रब्बी ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीन दय्यारा। ऐ अल्लाह, अब मैं तुझसे दुआ करता हूँ, इन काफिरों को तू न छोड़ना। ऐ अल्लाह, इन मुशरिकों को तू जमीन पर न छोड़ना, इनका नामो निशान तू खत्म कर देना, इनमें से किसी के घर को भी तू बाकी न रखना। अल्लाह ने कहा ठीक है, ऐ नूह एक कश्ती बनाओ हमारे हुक्म से। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई। दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे हैं। कौम के लोग आकर के देखते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं, ऐ नूह क्या बात है, तुम ये कश्ती क्यों बना रहे हो? यहाँ तो कोई पानी वगैरह का मामला नहीं है, कोई सैलाब तो आया नहीं है, कोई बाढ़ तो नहीं आई है, तुम ये कश्ती क्यों बना रहे हो? हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं मेरे अल्लाह का हुक्म है, मेरे रब का हुक्म है, मैं कश्ती बना रहा हूँ। कश्ती बनकर के तैयार हो गई। अल्लाह ने हुक्म दिया है नूह, अब एक काम करो, इस कश्ती में तुम सवार हो जाओ और तुम्हारे ऊपर जो लोग ईमान लाए हैं, ईमान वाले जितने मर्द औरत है तुम सबको शामिल कर लो। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती में सबको बिठा लिया, जितने उस वक्त मुसलमान थे सबको उस कश्ती पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बिठा लिया।
सारे लोग जब कश्ती पर सवार हो गए, अब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, जमीन से पानी के चश्मे उबलने लगे और पूरी धरती पानी से भर गई और इतना बड़ा सैलाब आया कि दुनिया में उससे बड़ा आज तक सैलाब नहीं आया। नूह अलैहिस्सलाम की पूरी कौम उस सैलाब में बह गई, डूब करके मर गई, खत्म हो गई। जब वो सैलाब आता है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने उनका बेटा कनान भी सैलाब में डूबने लगता है। जब पानी आने वाला होता है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे से कहते हैं, या बुनय्यर कम माना, ऐ मेरे बच्चे आजा, अपने बाप की बात मान ले। जिंदगी भर तूने अपने बाप की बात नहीं मानी है, आज तो कम से कम अपने बाप की बात मान ले। आजा अपने बाप के साथ इस कश्ती में सवार हो जा, तू भी ईमान वालों में शामिल हो जा। बेटा कहता है, अय अब्बा जान, मुझे आपकी कश्ती की जरूरत नहीं है। सआवी इला जबली यासिमुनी मिनल मा, अय अब्बा जान, अगर कश्ती आ भी गई तो अय अब्बा जान, अगर पानी आ भी गया, अगर सैलाब आ भी गया तो मैं किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ जाऊंगा, मेरा कोई सैलाब मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। अगर सैलाब आ भी गया तो आप मेरी चिंता न करें, मैं किसी पहाड़ के ऊपर चला जाऊंगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बड़े दर्द के अंदाज में फरमाया, लासिमल यौम मिन अम्रिल्लाह, ऐ मेरे बच्चे, आज अल्लाह के अजाब से तुझे कोई नहीं बचा सकता है। मेरे बच्चे, अजाब से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, तू मेरी कश्ती में आ जा। बेटा तैयार नहीं है, बाप अपने बेटे को बुला रहा है, बाप अपने बेटे को तबाह होने से बचाना चाहता है, बाप अपने बेटे को जहन्नम में जाने से बचाना चाहता है। अब मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पर मैं वही आयत आपको याद दिलाऊंगा, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो, तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम वही काम तो कर रहे थे, अपने बच्चे को समझा रहे थे, अपने बच्चे को बता रहे थे, मगर बच्चा मानने को तैयार नहीं है। कुरान कहता है, अभी दोनों बाप बेटे की बात चल ही रही थी, फहाला बैनहुमल मौजु फकाना मिनल मुगरकीन, अचानक सैलाब आया, पानी का थपेड़ा आया, पानी की मौजें आईं और नूह अलैहिस्सलाम का बेटा उनकी आंखों के सामने डूब गया। यहां तो बड़े बड़े पीर लोग होते हैं, अपने मुरीदों को जहन्नम से बचा लेते हैं। आजकल यूट्यूब के ऊपर एक पीर साहब आए हुए हैं, अफगानिस्तान के रहने वाले हैं, इंडिया में आजकल उनका दौरा हुआ है। वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी साहब के दादा पीर कोई थे, उनके बेटे हैं वो। और आप देखेंगे भगवा कलर का कपड़ा पहने हुए वो आदमी, और अजीब व गरीब उसकी शक्ल है, और उसको ये लोग कह रहे हैं अल्लाह का वली है। वो एक टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ता है, वो नाच गाना भी कर रहा है, वो लड़कियों से हाथ पैर भी उनका चुमवा रहा है, और वो बहुत बड़ा अल्लाह का वली बना बैठा है। और ये दावा किया जा रहा है, साहब हजरत का हाथ पकड़ के चूम लो, जन्नत में चले जाओ। यहां हजरत नूह अलैहिस्सलाम इतने बड़े पैगंबर हैं, 950 साल तक अल्लाह के दीन का काम करने वाले पैगंबर हैं। उनका बेटा उनकी आंखों के सामने डूब गया। नूह अलैहिस्सलाम हाथ मसल करके रह गए, कुछ कर नहीं पाए। जब बेटा खत्म हो गया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, आए अल्लाह, तूने तो वादा किया था तू मेरे परिवार को बचाएगा, तू मेरे अहल वयाल को बचाएगा, तू मेरे घर वालों को बचाएगा। इन्नब्नी मिन अहली, ऐ अल्लाह मेरा बेटा भी तो मेरा परिवार में से था, मेरी फैमिली में से था, ऐ अल्लाह मेरा बेटा तो मेरी आंखों के सामने डूब गया। अल्लाह ने फरमाया, या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, ऐ नूह तेरा बेटा तेरे अहलो अयाल में से नहीं था, तेरे बेटे का अमल गड़बड़ था, तेरे बेटे का अमल सही नहीं था। वो था तो तेरा बेटा,
मगर चूंकि उसका अमल सही नहीं था इसलिए वो तेरे परिवार में से नहीं था। अल्लाह के यहाँ रिश्तेदारी नहीं देखी जाएगी, अल्लाह के यहाँ परिवार नहीं देखा जाएगा, अल्लाह के यहाँ तो ईमान देखा जाएगा, अल्लाह के यहाँ तो अमल देखा जाएगा। ऐ नूह तेरे बेटे का अमल सही नहीं था, और ऐ नूह हम तुझे वार्निंग दे रहे हैं कि आज के बाद तू ऐसी कोई दुआ मत करना जिसका तुझे इल्म ना हो, तू ऐसा कोई सवाल ना करना वरना तू जाहिलों में से हो जाएगा। गौर कीजिए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से डांट पिलाई गई कि ऐ नूह तुम्हें ऐसी दुआ नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि तुम्हारे बेटे का ईमान सही नहीं है, तुम्हारे बेटे का अमल सही नहीं है। तो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी मेरे भाइयों उसी आयत के ऊपर अमल किया है। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, बचाओ अपने आप को जहन्नम की आग से और अपने घर वालों को बचाओ जहन्नम की आग से। और आगे बढ़िए, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखो। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बड़ी तमन्नाओं के बाद, बड़ी आरजुओं के बाद बुढ़ापे में 85 साल की उम्र में, 90 साल की उम्र में उनको औलाद मिली। बड़े प्यार से उन्होंने नाम रखा इस्माइल। अभी वो बच्चा छोटा है, अभी वो मां का दूध पी रहा है। अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान और आ गया। ऐ इब्राहीम जाओ अपनी बीवी हाजरा को और अपने बच्चे इस्माइल को तुम मक्का की सरजमीन पे छोड़ के चले आओ। कौन सा मक्का? वो 2021 का मक्का नहीं है, वो आज से 4000 बरस साल पहले का मक्का है, जब मक्का में न इंसान रहता था, न परिंदा रहता था, न पानी का एक कतरा वहां था, न अनाज का एक दाना वहां रहता था। वो मक्का जहां पर कोई आबादी नहीं थी। अल्लाह ने कहा जाओ अपने दूध पीते बच्चे को और अपनी बीवी को छोड़ के चले आओ। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अल्लाह का हुक्म था, कोई चूचरा नहीं, कोई अगर मगर नहीं की। बीवी को लिया, बच्चे को लिया और इराक से चलकर के, फलस्तीन से चलकर के वो आए वहां पर मक्का पर। और जब उस जगह पर पहुंचे जहां आज खाने काबा है, वहां अपनी बीवी हाजरा को और अपने बच्चे इस्माइल को उन्होंने छोड़ा और वहां से पलट करके जाने लगे। मेरी माए बहनें गौर करें, जब हजरत इब्राहीम पलट करके जाने लगे, ऐसे बात करेंगे तो मैं कैसे बोलूंगा? आप लोग या तो कहीं दूर जाके बात कीजिए, स्टेज पर बात मत कीजिए। स्टेज में बोलने वाली बात है, तुम लोग पकड़ नहीं सीखे। हजरत हाजरा ने शौहर से पूछा, इलामन तत्रुकुना, ऐ मेरे सरताज, इस बेआब हो गया सरजमीन में किसके हवाले छोड़ करके जा रहे हैं? यहां ना कोई आदमजाद है, ना कोई इंसान है, ना कोई पानी का कतरा है। ऐ इब्राहीम अपनी बीवी और बच्चे को किसके हवाले छोड़ करके जा रहे हैं? हजरत इब्राहीम ने आसमान की तरफ उंगली दिखाई। हजरत हाजरा ने कहा, अल्लाहु अमरका बिहाजा, ऐ मेरे सरताज, क्या ये अल्लाह का ऑर्डर है? क्या ये अल्लाह का हुक्म है? क्या अल्लाह ने आपको ये हुक्म दिया है कि आप अपने बीवी बच्चे को छोड़ करके जाएं? कहा कि हाँ है मेरी बीवी, ये अल्लाह का ऑर्डर है। अब उस औरत का ईमान देखो मेरे भाइयों, कहती है इज़न ला युज़य्युन अल्लाहु अबदा, ऐ मेरे सरताज, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो आप शौक से चले जाइए, अल्लाह ताला हमें बर्बाद नहीं करेगा। अगर अल्लाह का हुक्म ये है तो अल्लाह की ये बंदी तैयार है, अल्लाह ताला अपने बंदों को रुसवा नहीं करेगा, बंदों को जलील नहीं करेगा। इसको कहते हैं ईमान, इसको कहते हैं अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा।
उसके बाद हजरत इब्राहीम थोड़ी दूर आगे बढ़े, आसमान की तरफ हाथ उठाया और क्या दुआ करते हैं, जरा दुआ के अल्फाज पर गौर करो। रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह। ऐ मेरे रब, मैं अपने बच्चे को, अपनी बीवी को तेरे घर के पास छोड़ करके जा रहा हूँ, जहाँ अनाज का एक दाना भी नहीं है, पानी का एक कतरा भी नहीं है। रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह, ऐ अल्लाह तू तौफीक दे, मेरी औलाद यहाँ पे नमाज कायम करे, मेरे बच्चे यहाँ पे नमाज कायम करे, तू इनको इस बात की तौफीक दे। ये दुआ नहीं कि अल्लाह मैं बीवी बच्चे को छोड़ के जा रहा हूं, पता नहीं ये मेरे बाद जिंदा रहेंगे कि नहीं। अल्लाह पर भरोसा है, अल्लाह ने बुलाया है, अल्लाह बचाएगा, अल्लाह हिफाजत करेगा। दुआ कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, क्या अल्लाह मेरी औलाद को तू नमाज की तौफीक दे। आज हमारी आंखों के सामने हमारे बच्चे नमाज नहीं पढ़ते और हम उनको नमाज पढ़ने के लिए बोलते तक नहीं है। और बोलेंगे किस मुंह से, हम तो खुद नमाज नहीं पढ़ते, अपने बच्चों को किस मुंह से हम नमाज के लिए बोलेंगे। अल्लाह के प्यारे नबी तो यहां तक फरमाते हैं, मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सब'i सिनीन, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो नमाज का हुक्म दो। वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशरिन, और जब 10 साल के हो जाएं और नमाज न पढ़े तो उनकी पिटाई करो, उनको मारो। यहाँ बाप अपने बेटे को नमाज न पढ़ने पर कैसे मारेगा और माँ अपनी बच्ची को कैसे मारेगी, जब माँ खुद नमाज नहीं पढ़ती और बाप खुद नमाज नहीं पढ़ता। मेरे भाइयों, इसीलिए अल्लाह ने कहा पहले अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ और उसके बाद अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। हम नमाजी बनेंगे तो हमारा बच्चा नमाजी बनेगा, हमारी औलाद नमाजी बनेगी। अगर हम नमाजी नहीं हैं तो हमारा बच्चा नमाजी नहीं बन सकता है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ कर रहे हैं, रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह, ऐ अल्लाह तू तौफीक दे मेरी औलाद को वो यहाँ पे नमाज कायम करे। वरज़ुक़हुम मिनस्समरात, और ऐ अल्लाह तू तौफीक दे मेरी औलाद को, तू फलों की रोजी भी उनको अता फरमा। अभी वो मक्का की सरजमीन पर अपने बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं, जहां अनाज का एक दाना भी नहीं है, जहां अनाज का एक दाना भी नहीं है, जहां पानी का एक कतरा भी नहीं है। उस सरजमीन पर हज़रत इब्राहीम ये दुआ कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह तो मेरी औलाद को फलों की रोज़ी अता फरमा, मेरी औलाद को इस मक्का की सरजमीन पे कभी फलों की कमी न हो। आज भी जाकर के देख लो, दुनिया का कोई फल ऐसा नहीं है जो मक्का में आपको न मिल जाए। हालांकि मक्का में खजूर के अलावा कुछ पैदा नहीं होता, मगर आज मक्का के अंदर आपको हर तरीके का फल मिल जाएगा। ये इब्राहीम की दुआ की बरकत है मेरे प्यारे भाइयों। जब बाप के दिल से दुआ निकलती है तो औलाद के लिए उस बाप की दुआ भी असर करती है। इब्राहीम ने दिल की गहराइयों से दुआ की, उनकी दुआ को अल्लाह ताला ने कबूल किया और उनकी औलाद को आज तक अल्लाह ताला फलों की रोजी दे रहा है। तो हजरत इब्राहीम ने भी जो दुआ की है, अपनी औलाद के लिए नमाज की पाबंदी की दुआ की। और आगे बढ़िए, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक और दुआ करते हैं अल्लाह की बारगाह में, वजुनुबनी व बनिया नाबुदल असनाम, ऐ अल्लाह तू मुझे और मेरे बच्चों को बुत परस्ती से बचा, शिर्क से बचा। आज अहले हदीस और कुरान और हदीस पे चलने वाला अपनी बेटी की शादी करता है ऐसे घर में जहां शिर्क हो रहा है। पता है मेरी बेटी जाएगी, मेरे नवासों के पैदा होने के बाद उनके गले में तावीज पहनाया जाएगा। पता है मेरी बेटी को जबरदस्ती मजार पे ले जाके सजदा कराया जाएगा, मगर चूंकि दामाद अच्छा मिल रहा है और मेरे मतलब का मिल रहा है, मेरी बरादरी का मिल रहा है,
हमने बिरादरी को प्रायोरिटी दी, हमने पैसे को प्रायोरिटी दी, हमने दुनिया की दौलत को प्रायोरिटी दी, हमने ईमान को तरजीह नहीं दी, हमने शिर्क और तौहीद को हमने समझा ही नहीं। मेरे प्यारे भाई, यहां हजरत इब्राहिम दुआ कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह व जुनुबनी व बनिया नाबुदल असनाम, ऐ अल्लाह तुम मुझे और मेरी औलाद को शिर्क से बचाना, तू मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचाना। क्यों किया हजरत इब्राहिम ने ऐसी दुआ, क्यों की मेरे भाइयों? क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसी आयत के ऊपर अमल किया था, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। और आगे बढ़िए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हुए, एक बेटे का नाम था इस्माइल और एक बेटे का नाम था इसहाक। इसहाक के बेटे हुए याकूब और याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। उन 12 बेटों में जो सबसे छोटा बेटा था, उस बेटे का नाम था यूसुफ। यूसुफ ने एक ख्वाब देखा बचपन में कि 11 सितारे हैं, चांद है, सूरज है, सब मेरे आगे सजदा कर रहे हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना ये ख्वाब अपने बाप को बताया, कहा कि अब्बा जान, मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है, 11 सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं, चांद मुझे सजदा कर रहा है, सूरज मुझे सजदा कर रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते थे हजरत याकूब, बहुत दिमाग था उनके पास, बहुत ज़हीन थे, बहुत जीनियस थे। समझ गए मेरा बेटा यूसुफ बहुत ऊंचे मकाम पर जाएगा, बहुत अच्छा ख्वाब देखा है मेरे बेटे ने। लेकिन अपने बेटे को नसीहत करते हैं, या बुनैया ला तक़सुस रुया अला इख्वतिका फयकीदू लक कैदा, ऐ मेरे बच्चे तू अपना ख्वाब अपने भाइयों को न बताना, वरना तेरे भाई लोग तेरे खिलाफ चाल चलेंगे। इन्ना शैताना लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, और ऐ मेरे बच्चे याद रख, शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। क्यों कहा हजरत याकूब ने ऐसा? वो जानते थे कि मैं जितनी मोहब्बत यूसुफ से करता हूं उतनी बाकी 11 बेटों से नहीं करता हूं। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना ये ख्वाब बाकी भाइयों को बता दिया, हो सकता है भाइयों के दिल में हसद की आग पैदा हो जाए और भाई इसके दुश्मन बन जाएं। लेकिन यूसुफ अभी छोटे हैं, तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ से ये कह रहे हैं कि बेटा देखो, शैतान इंसान का दुश्मन है, ताकि बेटे की नज़र में ये मैसेज न चला जाए कि मेरे भाई लोग मेरे दुश्मन हो जाएंगे। बेटे के दिल में ये मैसेज जाए कि अगर मेरे भाई लोग मेरे खिलाफ कोई काम करेंगे तो शैतान के बहकावे में आकर के करेंगे, शैतान दुश्मन है मेरा, मेरे भाई लोग मेरे दुश्मन नहीं है। ये होती है हिकमत के साथ अपने बच्चों की तरबियत करना और अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाना। जब हजरत याकूब का आखिरी टाइम आया, जब इंतकाल का टाइम आया, हजरत याकूब ने अपने 12 बेटों को बुलाया। 12 बेटों को बुला करके हजरत इब्राहिम ने अपने मरने के पहले, हजरत याकूब ने अपने मरने के पहले एक वसीयत की। आओ जरा देखे वो वसीयत क्या की। आज तो हम में से कोई आदमी मरता है तो मरने के पहले अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी की वसीयत करके जाता है। देखो मेरे इतने बीघा खेत हैं, मेरे फला फला मकान हैं, मैं इतना कैश छोड़ के जा रहा हूँ, मैं इतने जेवर छोड़ के जा रहा हूँ, इतना तुम ले लेना, इतना तुम ले लेना। हम तो अपनी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, अपने पैसों की बात करते हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने मरने के पहले किस बात की? आइए जरा कुरान में हम देखते हैं। अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याकूबल मौतु इज़ क़ाल लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी। मेरे बंदो जरा याद करो, जब याकूब की मौत का टाइम था और याकूब ने अपने बच्चों को बुलाया था और याकूब अपने बच्चों से पूछ रहे थे, मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बच्चों ये बताओ कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? तुम तौहीद पर रहोगे या शिर्क करने लगोगे? तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? कालू नाबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक।
सारे बच्चों ने कहा कि अय अब्बा जान आप चिंता न करें, आप फिक्र न करें, हम तौहीद पर रहेंगे, हम उसी अल्लाह की इबादत करेंगे जिस अल्लाह की आप इबादत करते हैं, और हमारे बाप दादा इब्राहीम, इस्माइल और इसहाक जिनकी इबादत करते थे, हम उन्हीं की इबादत, उसी अल्लाह की इबादत करेंगे। पता ये चला औलाद के ईमान की फिक्र भी होनी चाहिए।